हाँ तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, गिग्स फॉर गिग्स पे भी आपको दिख जाएगी स्टैक्स के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम क्या? देखिए, आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक के प्राइस दे रखा होगा, प्राइस एरे दे रखा होगा, कोई सा भी दे सकता है वो एरे। ये बेसिकली बताता है कि उस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस वैल्यू। तो जैसे हमारे प्राइस वैल्यू 5 है, 10, 14, 10, 12, 16, 18, ये उसके पर्टिकुलर शेयर की प्राइस वैल्यू। तो स्टैक स्पैन प्रॉब्लम में बताने पड़ता है क्या, बेसिकली क्या बताना होता है कि किसी पर्टिकुलर डे, जैसे इस पर्टिकुलर डे में मैं बात करूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डे से छोटे से कम प्राइस है, इसके बराबर प्राइस कंटिन्यू कितने दिन रहा, कि 12 या उससे कम प्राइस कंटिन्यू कितने दिन रहा इस शेयर का। तो देखो, 12 या उससे कम तो केवल एक, ये 2, 10, तो कितने, उसके बाद 14 सबसे बड़ा आ गया 12 से, तो केवल कितने दिन रहा, 2 दिन। तो मैं एक एरे रिटर्न करूंगा, रिजल्ट एरे, जिसमें बेसिकली क्या होगा, ये वैल्यू होगी कि पर्टिकुलर डे पे जो शेयर की प्राइस है उसके बराबर या उससे कम कंटिन्यू कितने दिन रहा शेयर का प्राइस। जैसे 5 है, अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं तो कम से कम एक दिन, कि भाई इसके बराबर इससे कम एक दिन रहा प्राइस। 14, 14 या उससे कम शेयर की प्राइस वैल्यू कंटिन्यू कितने दिन रही, 5 और 14 2 दिन। ठीक है। 10, 10 या उससे कम कितने दिन है कंटिन्यू, लेफ्ट साइड में, तो हमने देखा 14 इससे बढ़िया आ गई, आप आ गए तो आपने कहा केवल 1 दिन कंटिन्यू देखना होता है इस पर्टिकुलर डे से। 12 या उससे कम कंटिन्यू कितने दिन, अब जे करते गए, जैसे ही आपको इससे बड़ी वैल्यू मिल गई रिटर्न, तो कंटिन्यू कितने दिन रही, 10 रही वैल्यू शेयर की, 12 रही, 2 दिन रही कंटिन्यू 12 या उससे कम। अब मैं देखता हूँ 16 कि कंटिन्यू शेयर के प्राइस 16 या उससे कम कंटिन्यू कितने दिन रहा इस दिन से। तो आपने लेफ्ट में घूमने चालू किया, इससे कम कम कितने दिन तक चलता रहा, पूरे दिन। तो यहाँ पे आके आप रुक गए, तो कंटिन्यू कितने दिन रहा, 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 दिन। कंटिन्यू 5 दिन इस दिन से, कंटिन्यू 5 दिन 16 या उससे कम प्राइस थे। 18, कितने दिन कंटिन्यू शेयर के प्राइस 18 या उससे कम थे इस पॉइंट, इस दिन से लगातार। तो इस दिन से लगातार कितने दिन तक कम थे, 6 डेज। ठीक है, पूरे दिन देखा जाए तो 3 दिन, 6 दिन शेयर के प्राइस इससे 18 18 से कम थे। तो ये मेरी प्राइस वैल्यू, ये जो मेरा रिजल्ट है ये मुझे रिटर्न करना है। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि भाई, ये जैसे ये दे रहा 5, तो इसको मैं रीड आउट कैसे करूं, क्या इंफॉर्मेशन मिली बेसिकली, कि भाई ये शेयर के प्राइस जिस दिन, इस दिन से कंटिन्यू 5 दिन तक उससे पहले 16 या उससे कम थे। ये दो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि शेयर के प्राइस कंटिन्यू इस दिन से कंटिन्यू 2 दिन तक 12 या उससे कम थे। 40, ये 2 क्या दे रहा है यहाँ पे कि शेयर की प्राइस कंटिन्यू इस दिन से 14 या उससे कम थे, कंटिन्यू इस दिन से। तो अब हम बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, ये हमारा एरे फॉर्म कैसे हो रहा है समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा 5, 14, 10, 12, 16 और 18। ठीक है, मुझे इस दिन का पता करना है कि शेयर के प्राइस इस दिन से कंटिन्यू कितने दिन तक 12 या उससे कम थे इस दिन से। तो मैं लेफ्ट में चलता गया, जैसे ही मुझे इसके सबसे, इससे बड़ी वैल्यू मिली, मैं रुक गया। मतलब क्या, कि भाई मुझे इस डे पे पता करना था कि अभी शेयर के प्राइस 12 या उससे कम कंटिन्यू कितने दिन तक थे, तो लेफ्ट में मूव गए। जैसे ही इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू मिली, आप रुक गए। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी ही वैल्यू दे रहा है कि नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। जैसे ही आपको इस एलिमेंट का नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट मिला, तब आपने कहा अगर मैं इनको इंडेक्स हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट मैंने फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकले, इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 माइनस ग्रेटेस्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 2। तो इस दिन की वैल्यू आ गई 2, कंटिन्यू 2 दिन इससे छोटे थे। अब देखो जैसे 16, तो मैंने कहा 16 का नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू लेफ्ट फाइंड आउट करो। तो वो मूव गया, कोई नहीं मिला। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे आएगी, अगर भाई जब आप बात करते हो यहाँ पे 44 की, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू का इससे छोटी कुछ है नहीं। तो हमने कहा जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 4 प्लस एक 1, ये 1 क्यों, क्योंकि भाई आप जीरो इंडेक्स वाले को तो इंसर्ट करोगे।
अगर आपके 16 से बड़ा कुछ मिला ही नहीं, आपको लेफ्ट में मूव करते चले गए, कोई है ही नहीं, आपका पूरे स्टैक को आपने ट्रेवर्स कर लिया, तो सर फोर्थ इंडेक्स तो ये 4 एलिमेंट का है, जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट भी तो ऐड होगा। तो आप क्या रिटर्न करोगे? 4 + 1 5 एलिमेंट जिनकी वैल्यू 16 या उससे कम थी। अब आओ 18 पे, 18 पे ट्राई करते हैं। लेफ्ट में इसका नियरेस्ट ग्रेटर फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं? स्टैक के अंदर देखा कुछ ही नहीं है तो कितना इसकी इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी? कितने एलिमेंट? 18 है, उससे कम है। तो जो 18 का इंडेक्स है 5 + 1, ये 1 किसकी वजह से? इस जीरो, ये जो जीरो एलिमेंट इंडेक्स है आपका। चीज समझ में आती है? अब मैं ये चीज करूंगा कैसे? ये तो पहला ओवरव्यू मिला मुझे कि नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट फाइंड आउट करना हर एलिमेंट का। जैसे ही मिले तो एलिमेंट का इंडेक्स माइनस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट का इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर स्टैक में कोई भी ना हो, पूरा स्टैक खाली हो जाए, तो जो एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू +1 कर दो उसमें। समझने की कोशिश करो। अब मैं इसको थोड़ा स्टैक से समझाता हूँ। मेरे पास वैल्यू आई 10, तो 10 वैल्यू आई, देन आई मेरे पास 7, देन आई 12, देन आई 5, देन 13, देन 9। ठीक है, ये मेरी प्राइस वैल्यू थी। शेयर के प्राइस का मुझे एरे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि भाई हम जब अपनी अप्रोच डिस्कस करें तो हमने कहा कि भाई किसी भी डे, इस पर्टिकुलर डे पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कब शेयर की प्राइस 7 या उससे कम से कंटिन्यू, कितने दिन तक, वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा एरे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमने ले लिया एक रिजल्ट एरे। इसके एरे में, इस एरे के अंदर मैं नंबर ऑफ डेज सेव करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टैक, क्या S1, चलो S1 स्टैक। आपने पहला एलिमेंट रीड किया। ठीक है, अभी स्टैक क्या है आपका? इनिशियली क्या कर लेते हैं, ये जो इनके इंडेक्स है, इनको मैं इंडेक्स दे देता हूँ। पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरे इंडेक्स एलिमेंट इंडेक्सेस है, जो मेरे इन एलिमेंट्स का इंडेक्स है। ठीक है, तो इनिशियली मैंने क्या करा, सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स स्टैक के अंदर पुश कर दिया। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या? 0। अब मैं स्टैक में इंडेक्स सेव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, जब भी मैं नियरेस्ट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए एलिमेंट का इंडेक्स माइनस नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो मैं अब इस स्टैक में केवल इंडेक्स सेव कर रहा हूँ। तो इनिशियली मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स 0 स्टैक के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, अब इससे लेफ्ट में इसके कोई, इससे छोटा या इसके बराबर तो केवल क्या, एक दिन। तो आपने रिजल्ट एरे में पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पे आपने क्या असाइन कर दिया? 1। तो मैंने सबसे पहले काम किया, रिजल्ट एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे 1 असाइन कर दिया, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट है, इससे छोटा या इससे बड़ा इसके लेफ्ट में कोई होगा नहीं। तो केवल एक वैल्यू होगी जो 10 या 10 से कम होगी एक दिन, इस शेयर के प्राइस, इस दिन से अगर बात करें। अब मैं आया 7 पे, मैंने कहा इस शेयर के प्राइस इस दिन से कंटिन्यू कितने दिन तक? 7 या उससे कम थे। तो हमने कहा इसका नियरेस्ट ग्रेटर फाइंड आउट करो। अगर ये जो नई वैल्यू है 1 इंडेक्स पे, अब मैं बात कर रहा हूँ 7 वैल्यू 1 इंडेक्स पे है, ये जो स्टैक के टॉप पे जो है इंडेक्स, उस वाले एलिमेंट से छोटी है। कि अगर देखें तो प्राइस के अंदर 0 इंडेक्स पे 10 है। अब मैंने रीड करी 7 वैल्यू, ये भाई आपकी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे कम है, तो आपने इसे इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, 1 को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब इसका इंडेक्स वैल्यू कैसे निकली? इसके लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे? एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू माइनस टॉप का इंडेक्स वैल्यू, कि जो स्टैक के टॉप का है। तो आपने कहा जब आपने पुश किया, स्टैक एम्प्टी तो था नहीं, स्टैक में तो अभी भी 0 इंडेक्स डला हुआ है, क्योंकि जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी 1 इंडेक्स वाले से बड़ी वैल्यू है। तो आपने कहा इस इंडेक्स को, इस 1 को स्टैक में पुश कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे? एलिमेंट इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स। तो 1 - 0 1। तो भाई सही भी बात है कि 7 से लेस देन इक्वल टू कितनी वैल्यू इसमें अभी तक? केवल 7 है आपकी। ठीक है, अब बात करिए 12। अब मैं आया सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भाई अब सेकेंड इंडेक्स, मुझे इस एलिमेंट 12 को इन पुश को देखना, चेक करना है कि इसके लेफ्ट साइड में देखने की। तो मैंने कहा तब तक स्टैक से पॉप आउट करो जब तक 10 से
12 से बड़ी वैल्यू ना मिल जाए। तो देखा तो 12 स्टैक तो एम्प्टी हो गया, क्यों? 1 इंडेक्स पे क्या है 7, 12 से छोटा। 0 इंडेक्स पे क्या है 10, 12 से छोटा। तो दोनों एलिमेंट आपने इस 1 और 0 इंडेक्स दोनों पॉप आउट कर दिए। अब स्टैक में डाल दिया आपने केवल 2 इंडेक्स, अब स्टैक में 2। तो इस 12 पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालूंगा तो मैं कितना बोलूंगा, एलिमेंट इंडेक्स प्लस 1। मतलब क्या, कि जब भी स्टैक एम्प्टी हो जाए आपका, जब भी आपकी कोई वैल्यू सबसे बड़ी आ जाए तो स्टैक को वो एम्प्टी कर देगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स प्लस 1। ये प्लस 1 किसके लिए, ये मैंने आपको भी बताया था। प्लस 1 क्या, 0 इंडेक्स का एलिमेंट भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आप एरे की बात करते हो तो इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। ठीक है, तो 2 इंडेक्स पे आया, ये सबसे बड़ा था, तो कितने इंक्लूड हो गए, 2, 1 और 2 एलिमेंट और 0 इंडेक्स का। तो ये प्लस 1 0 इंडेक्स की वजह से होता है आपके लिए। हम आया फिफ्थ पे, मैंने चेक किया कि भाई इंसर्ट मेरी वैल्यू है फिफ्थ। मैंने देखा स्टैक के टॉप पे कौन सा इंडेक्स है, 2। क्या भाई फिफ्थ प्राइस के अंदर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे बड़ा है क्या? हमने कहा नहीं, छोटा है। तो हमने कहा इस इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में आ गया 3 इंडेक्स। अब आया 13। हमने चेक करा जो नई वैल्यू है वो इंडेक्स स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू उससे बड़ी है क्या? स्टैक के टॉप पे 3 इंडेक्स, तो 3 पे 5, उससे बड़ी है तो पॉप आउट करो। तो उसने इस इंडेक्स को डिलीट किया, 3 बाहर गया। देन फिर आपने चेक किया कि 13 जो वैल्यू है स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे बड़ी है क्या? भाई 2 इंडेक्स पे 12 है तो 13 उससे भी बड़ी है, तो तुमने कहा इसको भी बाहर फेंको। देन क्या करो कि अब ये आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, तो जो ये इंडेक्स है 13 का उसमें एक जोड़ के स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में क्या जाएगा दोस्तों, 5। स्टैक में क्या जाएगा आपके, स्टैक में इंडेक्स तो 4 पुश हुआ, और अगर मैं इसकी एलिमेंट की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, 5। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब ये आपने देखा कि 13 को इंसर्ट करना, तो स्टैक के टॉप पे था 3, 3 इंडेक्स वाले की वैल्यू है 5 तो आपने पॉप आउट किया, 2 इंडेक्स वाले की वैल्यू है 12 तो आपने पॉप आउट किया। ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी हो गया। तो मैंने कहा रिजल्ट एरे में इंडेक्स क्या होगा, एलिमेंट का इंडेक्स प्लस 1 तो 5। अब इस 5 वाले में हमने कैलकुलेट नहीं किया, 5 वाले में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब आपने 2 के ऊपर 3 डाला था तो इंडेक्स क्या होगा, 3 माइनस 2 केवल 1। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे दोस्तों इसके अंदर, 1। अब आया फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, इस समय स्टैक के टॉप पे है 4। अब आया आपने रीड किया 9 को, हमने चेक किया ये जो वैल्यू है स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है प्राइस के अंदर उस इंडेक्स वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी? तो हमने कहा 9 तो छोटी है, तो तुमने कहा सीधा इसके इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में क्या गया, 5। अब रीड करने आपके लिए एलिमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैंने कहा एलिमेंट किससे निकलेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट का इंडेक्स माइनस टॉप पे जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स। तो ये आपका फिफ्थ इंडेक्स था 9, और टॉप पे क्या था 4, तो 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है जो 9 या 9 से इस इस दिन पे, अगर फिफ्थ डे पे अगर बात करें तो कंटिन्यू केवल एक दिन तक शेयर का प्राइस 9 या उससे कम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो चीजें। फिर समझते हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि फिर मैं इजी वे में इसी को लिख दूंगा सीधा। मैंने लिखा मेरे पास थे 5, 10, 12, 4 और 3, ये 4-5 वैल्यू ले लिया आपने, ये प्राइस एरे था मेरे पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर डे पे कंटिन्यू उस दिन या उससे पहले दिन तक कितने दिन तक वैल्यू 5 से कम है। तो ये लेफ्ट मोस्ट है, तो हमने कहा केवल इसमें तो सीधा पहले एक ही डाल दो। तो रिजल्ट एरे के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, 0 इंडेक्स पे 1 असाइन कर दिया। ठीक है, और अब जो मैं स्टैक ले रहा हूँ, अभी तक हम वैल्यू डाल लेते हैं, अब हम स्टैक के अंदर इंडेक्स डालते हैं। और मैंने पहले एलिमेंट का इंडेक्स स्टैक में पुश कर दिया, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, तो पहला 0 इंडेक्स आपने स्टैक में पुश कर दिया, ये है इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इस एरे के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चेक करी। मैंने कहा अगर जो मैं रीड कर रहा हूँ नेक्स्ट एलिमेंट स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उस वाली वैल्यू से बड़ा है, अगर मैं कहता हूँ कि एरे के अंदर 1 इंडेक्स इस समय अगर ग्रेटर देन है
S1 किसके अंदर, एरे के अंदर S1 में जो इंडेक्स है, S1 का टॉप जो रिटर्न करे उस इंडेक्स से बड़ा है। भाई एरे तो आप प्राइस एरे, ये एरे आपका ये से प्राइस लिख देते हैं, प्राइस एरे ना आपके पास, तो यहाँ भी लिख देते हैं प्राइस। अगर प्राइस ऑफ I1 ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ किससे, S1 जो स्टैक है उसके अंदर आपने टॉप जो फंक्शन कॉल किया वो जो रिटर्न करता था, टॉप क्या रिटर्न करेगा, 0। तो हमने चेक किया कि नए एलिमेंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू अगर उससे बड़ी है, ठीक है, तो आपने क्या, स्टैक से पॉप आउट कर दो इस इंडेक्स को, तो ये तो चला गया, डिलीट हो गया 0। अब आपने क्या कहा कि भाई इस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दो, तो आपने इस इंडेक्स को, इस एलिमेंट के इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो, तो 1 इंडेक्स पुश कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकालेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे कि जो इसके इंडेक्स की वैल्यू है I1 + 1 मतलब 2, तो ये इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 2। अब मैंने रीड किया नेक्स्ट एलिमेंट 12, अब हमने रीड किया 12, हमने चेक किया कि नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है एरे के अंदर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे बड़ी है क्या, उसने कहा हाँ बड़ी है, तो तुमने कहा इसे बाहर फेंको, तो 1 भी चला गया। अब हमने कहा क्या कि जो 12 का इंडेक्स है वो स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में पुश कर दिया 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे कि 12 से कम, तो मैंने कहा अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो जो एलिमेंट का इंडेक्स है उसमें 1 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है 0। तो 12 से कम कितने होंगे, इंडेक्स 2 + 1 3। अब आया 4, स्टैक के टॉप पे 2, तुमने चेक किया कि जो नई एलिमेंट की वैल्यू है 4 वो स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उससे बड़ा है क्या, उसने कहा नहीं, स्टैक के टॉप पे इंडेक्स है 2 और प्राइस के अंदर 2 इंडेक्स पे 12 है जो 4 से बड़ा है, तो आपने क्या कहा कि भाई 4th के इंडेक्स वैल्यू स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में आ गया 3 इंडेक्स। आगे बढ़े, फिर आपने चेक किया तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकालेंगे, जो नया एलिमेंट है 4 उसका इंडेक्स माइनस टॉप वाले का इंडेक्स, तो कितना आ गया 3 - 2 1। अब बात आई 3 के लिए, आपने रीड किया 3, आपने चेक किया क्या कि स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है प्राइस के अंदर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू वो इससे बड़ी है क्या, उन्होंने कहा बड़ी है, तो तुमने क्या कहा कि इस 3 का जो इंडेक्स है वो स्टैक में पुश कर दो, स्टैक में 4 इंडेक्स पुश कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकलेंगे कि भाई 3 से छोटे है उसके, तो आपने कहा जो इस करंट एलिमेंट का इंडेक्स है माइनस स्टैक के टॉप पे जो अभी तक एलिमेंट था 3 वो इंडेक्स था उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने कहा 4 माइनस स्टैक के टॉप पे था 3, तो कितने हो गए 1। यही आपका रिजल्ट एरे है, देख लो। तो रिजल्ट एरे ये मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, 1 2 3 1 1। देखो 10 से 5 से छोटा 1, 10 से छोटे कितने 2, 12 से छोटे 3, 4 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, तो यही मेरा रिजल्ट एरे है। ये है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, फेमस प्रॉब्लम है काफ़ी, ठीक है। तो अब मैं इसकी कोडिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे दिमाग में क्या कहता है, सबसे पहले स्टैक S1, अब इसके अंदर मैं एलिमेंट का इंडेक्स प्लेस करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहा हूँ वो किससे निकालता हूँ, करंट एलिमेंट का इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप का इंडेक्स, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वैल्यू कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं इससे छोटे, टोटल करंट एलिमेंट का इंडेक्स +1 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हो, इस पर्टिकुलर प्राइस से कम या इसके बराबर कितने आपके पास वैल्यू हो स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा चलो अब इसकी कोडिंग करते हैं। हम आए अपना रामायण लिखकर न्यू फाइल स्टॉक स्पैन .c, ठीक है। तो भाई वही आपका इंक्लूड आयो स्ट्रीम स्टैक, क्योंकि हम इसको एससी स्टैक को स्टाइल को यूज करेंगे स्टैक, ठीक है दोस्तों, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। चलिए चालू करते हैं, वॉइड प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट स्टॉक स्पैन, ठीक है दोस्तों।
इसके अंदर हमें क्या पास करेंगे, हमें एक एरे मिलेगा, मिल गया, उसका साइज हम निकाल सकते हैं, चलो पास कर देंगे कॉलिंग के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या कहा सर, एक स्टैक ले लेते हैं stl, जिसके अंदर हम क्या से करेंगे, इंडेक्स इंट वैल्यू, हमने नाम दे दिया उसको s1। ठीक है, तो मैंने एक स्टैक वेरिएबल लिया s1। ठीक है, अब हमारा काम क्या, सर एक रिजल्ट एरे ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट को सेव करेंगे। रिजल्ट एरे क्या पॉइंट आउट करेगा कि भाई पर्टिकुलर डे पे जो प्राइस वैल्यू उससे कम या उसके बराबर कंटिन्यू कितने दिन पे स्टॉक की प्राइस थी, उस शेयर की प्राइसेस थी। तो रिजल्ट एरे ले लिया कितने साइज का, एन साइज का। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, हम लेफ्ट मोस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं हर एलिमेंट का नियरेस्ट लेफ्ट मोस्ट ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर टू इट्स लेफ्ट। तो हमने क्या करा, सबसे पहले रिजल्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाल दी आपने, 1, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा उससे बराबर या उससे कम तो केवल एक ही होगा, क्योंकि वो तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। फिर हमने लूप चालू किया, कहाँ से सर, सेकंड एलिमेंट से लेके कहाँ तक गए, लेस देन एन और आई प्लस प्लस। 1 से चालू है, लेस देन एन आई प्लस प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट एन है तो मैक्सिमम इंडेक्स एन -1 हो सकता है। ठीक है, हमने कहा चेक कर, हमने वाइल कि भाई s1 डॉट एम्प्टी, अगर ये s1 डॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब कि स्टैक में कुछ है, एंड कि जो आप एलिमेंट रीड कर रहे हो उसकी वैल्यू स्टैक में जो इंडेक्स आपने डाल रखा है उस वाले एलिमेंट से कम है या ज्यादा है तो पॉप आउट करेंगे। तो हमने क्या कहा, तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई स्टैक के अंदर जो s1 स्टैक है इसमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो आपका लेफ्ट में उसका इंडेक्स पुश कर दो। तो स्टैक में इस समय 0 इंडेक्स पड़ा है, बस इंडेक्स पड़ा है। अगर आप चाहो तो स्टैक को यहाँ पे मैं 2 चीज ले सकता हूँ, वैल्यू और इंडेक्स। अभी मैं केवल इंडेक्स से यूज करना, तो मैंने इंडेक्स ले रखा, वो कुछ नहीं लिख रखा। ठीक है, तो हमने कहा s1 डॉट एम्प्टी, नॉट स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड s1 एर के अंदर, s1 में इंडेक्स है इसका, याद रखना बस। एरे के अंदर पर्टिकुलर कौन सा इंडेक्स, s1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके टॉप की वैल्यू, तो ये मुझे देगा इंडेक्स। अगर उस पर्टिकुलर टॉप पे जो इंडेक्स वैल्यू है उससे लेस देन है या उससे ग्रेटर देन है किसकी वैल्यू, जो अभी मैं रीड कर रहा हूं एरे के अंदर ith इंडेक्स का एलिमेंट। चीज समझने की कोशिश करो, एर आई मुझे देगा करंट एलिमेंट। अगर उस करंट एलिमेंट, एर आई करंट एलिमेंट की वैल्यू स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है एरे के अंदर उस इंडेक्स वाले एलिमेंट से ज्यादा है, तो तुमने कहा पॉप करो। तो हमने कहा तब तक कंटिन्यू पॉप करते रहेंगे, क्योंकि भाई मैं स्टैक के अंदर सेव कर रहा हूं इंडेक्स। ठीक है, तो उसने कहा अगर जो मेरा नेक्स्ट नया एलिमेंट है कौन सा, एर आई, एरे के अंदर ith इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, अगर उसकी वैल्यू स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है एरे के अंदर उस वाले इंडेक्स वाले वैल्यू से ज्यादा है, तो मैं क्या करता रहूंगा, स्टैक से पॉप करता रहूंगा। ठीक है, अब जब तुम ये रामायण करते रहे, स्टैक से चीजें पॉप करते रहे, तब पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तब आप इस फाइल लूप से बाहर निकले, या स्टैक के टॉप पे वो इंडेक्स आ गया जिसकी जिस इंडेक्स पे वैल्यू जो आपने नया एलिमेंट पढ़ा उससे बड़ी आ गई। तब तुमने क्या कहा, तब हमने कहा 2 चीज जोड़ी। हमने कहा इफ s1 डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू हुआ है मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, तो मैंने कहा रिजल्ट इंडेक्स, रिजल्ट एरे के अंदर ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाल दे, जो तेरा करंट एलिमेंट का इंडेक्स है +1। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नई वैल्यू थी वो सबसे बड़ी थी, तो तुमने स्टैक पूरा एम्प्टी कर दिया। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो इंडेक्स कैसे निकलेगा, इंडेक्स मतलब कि रिजल्ट अंदर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे, जो करंट एलिमेंट जो रीड किया जिस इंडेक्स का उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि हमें 0 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स भी ऐड करना है अपनी नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर दो दोस्तों, इसे पुश कर दो किस ith इंडेक्स एरे के अंदर, या एरे नहीं इंडेक्स पुश करना है तो पुश कर दो इस ith इंडेक्स को स्टैक के अंदर। ठीक है, तो हमने लिख दिया s1 डॉट पुश। अगर ऐसा नहीं है एल्स, मतलब स्टैक के टॉप पे ऐसा इंडेक्स आ गया कि उस इंडेक्स में एरे के अंदर जो वैल्यू है वो आपके करंट जो आपने रीड किया उससे बड़ी है, तो तुम क्या करो, तो हमने कहा भाई रिजल्ट के अंदर अपडेट तो होगा ith इंडेक्स की वैल्यू,
वो किससे अपडेट होगी? जो आपका करंट इंडेक्स है आई माइनस S1 के टॉप पे जो इंडेक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। चीज समझ में आती है? आई आपका करंट एलिमेंट का इंडेक्स माइनस स्टैक के अंदर जो टॉप का इंडेक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट उस पर्टिकुलर वैल्यू से लेस देन होंगे। देन फिर हमने कहा लास्ट में फिर क्या कर दो इसको, सर पुश कर दो। किसको? इस ith इंडेक्स को स्टैक में। चीज समझ में आती है? अब सर देखो पुश वाला कॉमन है, तो मैंने कैसे एक ही जगह लिख दिया था ना, ऐसा किया कंट्रोल एक्स और यहां आपने लिख दिया इसको कंट्रोल वी, और मैंने इसको भी यहां से हटा दिया। ठीक है, इसको किया सेव। अगर मैं चाहूं तो इसका एक दूसरे तरीके से वो भी दिखा देंगे। जब आपने लिख दिया फिर आपने एरे दिखाया फॉर रिजल्ट एरे प्रिंट करना, तो मैंने कहा इंट आई इक्वल टू 0 से चालू करेंगे, आई लेस देन कितना जाएगा आपका n, और आई प्लस प्लस क्या कर दो, सी आउट आउटपुट दिखा दो एज उसके अंदर ith इंडेक्स का एलिमेंट, फिर क्या दिखाओ कि इससे स्मॉलर और इसके इक्वल कितने एलिमेंट है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर होंगे, रिजल्ट में ith इंडेक्स पे, ith एलिमेंट के लिए ith इंडेक्स पे। देन आपने कर दिया स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। ठीक है, अब मैंने कहा चलो मेन बनाते हैं। मेन आपने कहा इंट है, सर एरे ले लिया आपने, वैल्यू का स्पेसिफाई कर दी 10, 20, 3, 89, 5, 36। यार बड़ी ड्रास्टिक चेंज हुए हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसको 32 कर देते हैं, ये तो बिटकॉइन ही हो सकता है भाई। चलिए ठीक है, इंट साइज निकाल लिया इसका, कैसे निकलेगा, साइज ऑफ एयर डिवाइड बाई साइज ऑफ एयर 0। ठीक है, टोटल साइज आ गया। देन आपने कहा प्रिंट कर दो, पास कर दिया एयर कॉमा साइज। ठीक है, अब ये C++ का है तो इसका हमने रिटर्न लिख दिया 0। रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, इंट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हो ऊपर प्रिंट ही था, क्या दिया था हमने फंक्शन का नाम, प्रिंट स्टॉक स्पैन। ठीक है, इसको किया सेव। अब इसको हम एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस करने हैं हमें अभी। ठीक है, ये कह रहा है कि आयो स्ट्रीम, इसको .cpp एक्सटेंशन कर दो। सेव। क्या कहता है ये 10/7 10th लाइन पे देखो आई आपका इंट डिक्लेयर्ड नहीं था, इसको डिक्लेयर कर दो। सेव। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, देखो तो 10 से बड़ा उसके लेफ्ट में, छोटा उससे कितने एलिमेंट है, केवल एक। 20 से छोटा उसके बराबर कितने, 2। 32 छोटा और बराबर कितने, 3। 89 से छोटा और बराबर कितने एलिमेंट है, 4। 5 से छोटा और बराबर कितने हैं, 1। 36 से छोटा या बराबर कंटिन्यू कितने डेज से शेयर के प्राइसेस, केवल 2 दिन, इस दिन, 36 वाले दिन और 5 वाले दिन। उसके बाद आगे 89 उससे बड़ा। तो जैसे उससे बड़ा आ जाएगा तभी आप रुक जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच आपने नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट भी पढ़ी थी, उसमें भी मैंने बताई थी। अब इसमें मैंने क्या करा है, एलिमेंट के इंडेक्स डाले हैं बस, बाकी कोई चेंज नहीं किया। की वैल्यू देन इंडेक्स। तो बेसिकली अगर मैं करंट एलिमेंट के इंडेक्स को ग्रेटेस्ट एलिमेंट के इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे कि इतने एलिमेंट इसके बराबर हैं, या तो पर्टिकुलर एलिमेंट के या उससे छोटे हैं। क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर आया, नियरेस्ट ग्रेटर, तो मतलब इससे बीच में एक बड़ी वैल्यू आ चुकी। ठीक है, तो इस तरीके ये बड़ी स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम थी, बड़ी अजीब सी लगती थी स्टार्टिंग में। बट अब जब तुम 2-3 कोड ऐसे करते हो, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट,
तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाती है। अब हम इसको अगर शॉर्टकट छोटा करना चाहें कि भाई दोनों जगह आपने रिजल्ट को अपडेट किया, तो मैंने कहा चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब हमने क्या करा कि भाई रिजल्ट के अंदर ith इंडेक्स पे अपडेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कहता हूँ s1 डॉट एम टी, अगर ये ट्रू है तुम्हारा, अगर ये है ट्रू तो इंडेक्स क्या डालो i+1। अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इंडेक्स क्या डालो i माइनस s1 डॉट टॉप, टॉप पे जो इंडेक्स है उसको सब्ट्रैक्ट करके डाल दो। इसको सेव किया, अगर मैं अब भी रन करूंगा तो ये भी अभी यही काम करेगा बस। यही तो होता है टर्नरी कंडीशन का फायदा, देख लो वही आउटपुट है आपका दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा देता हूँ, जिससे फिर आपके पूरे टिप्स पे आ जाए कि स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम बेसिकली ठीक है और हमने करा क्या इसके अंदर। चलिए मैं इसके पूरे कोड को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसे उठा लेते हैं, इसको कोड को। देखो समझो। देखो चलिए सर एक बार देखते हैं इसको भी, ठीक है। क्या क्या सर, ये एरे था मेरा, प्राइस एरे, वैल्यू थी 5, 10, 4, 12, ठीक है। इसके लिए 4 के लिए बना लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले रिजल्ट एरे में हमने क्या करा, 0 इंडेक्स पे 1 डाल दिया। ये रिजल्ट के अंदर ये इंडेक्स डाल देता हूँ, इंडेक्स वैल्यू 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो रिजल्ट में 0 इंडेक्स पे सबसे पहले मैंने 1 डाल दिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में से इसकी लेफ्ट में कुछ होगा ही नहीं। फिर मैंने स्टैक लिया एक अपना। अब मैंने ये क्या कहा, ये स्टैक केवल इंडेक्सेस को ले रहा है। इस S1 स्टैक में इसमें सबसे पहले 0 इंडेक्स में मैंने 0 इंडेक्स वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैंने लूप चालू किया 1 से लेके स्टैक के साइज, इस एरे के साइज तक। तो सबसे पहले आपने एलिमेंट उठाया 10, ठीक है। हमने चेक किया क्या कि भाई एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 1 क्या है 10, कि भाई एयर ऑफ 1 क्या है इस समय आपका 10, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी है किससे, इस एरे के अंदर S1 डॉट टॉप, S1 के टॉप पे इंडेक्स क्या है 0, इससे बड़ी है। तुमने कहा भाई आप 5 से तो बड़ी है, तो तुमने कहा इसको पॉप आउट करो, तो ये 0 इंडेक्स पॉप आउट हो गया, ठीक है। फिर क्या करा आपने, आपने चेक किया कि स्टैक एम्प्टी, हमने कहा एम्प्टी है। तो तुमने क्या कहा कि रिजल्ट एरे के अंदर क्या सेव कर दो, ये i+1 इंडेक्स, तो i+1 क्या हो गया 2, ये तो रिजल्ट एरे के अंदर इंडेक्स सेव हो गया। देन फिर आपने क्या कहा, पुश कर दो किस ith इंडेक्स को, ये ith इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो, तो 1 आपने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। फिर आपका दोबारा से इटरेशन हुआ। अब आपने क्या चेक किया, अब आप i के बराबर 2 पे आ गए। यहाँ आपने चेक किया क्या कि स्टैक एम्प्टी करने का नहीं है। हमने फिर चेक किया कि भाई जो एर आई है, ये वैल्यू स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उससे बड़ी है क्या, उसने कहा नहीं। अगर बड़ी होती तो ये लूप चलता, लेकिन लूप चलेगा नहीं, तो सीधा किस में आया, इसमें। स्टैक एम्प्टी तो है नहीं, स्टैक में तो बंडल है, तो ये सीधा चला एल सेक्शन। ये वाला अगर मैं इस कोड को देखूं तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इंडेक्स वैल्यू क्या सेव कर दो रिजल्ट के अंदर, आई जो है इस समय ये है 2, आई माइनस स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है, तो स्टैक के टॉप पे क्या 1, तो आई माइनस 2 माइनस 1 1, ये 4 से बराबर है, उससे छोटी कंटिन्यू केवल एक वैल्यू है, ठीक है। देन फिर इस इंडेक्स को, जो आई का इंडेक्स है ये, इस इंडेक्स को स्टैक में पुश कर दो, तो 2 इंडेक्स आपने स्टैक में पुश कर दिया। अब आई बढ़ के हुआ 3। आपने चेक किया क्या कि तीसरे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उस वाले वैल्यू से बड़ी है क्या, स्टैक के टॉप पे 2,
तो एयर ऑफ 2 है 4, और अभी रीड किया हमने एयर ऑफ 3 12, तो 12 तो बड़ा है, तो आपने कहा इसे पॉप आउट करो। फिर आपके स्टैक के टॉप पे मिला 1, तो उन्होंने कहा एयर ऑफ 1 कितना है, एयर ऑफ 1 है 10, और अभी हम रीड करें 12, तो ये 12 इससे बड़ा है, तो इसने कहा इसको भी पॉप आउट करो। अब स्टैक हो गया आपका एम्प्टी, तो ये लूप ब्रेक हुआ, आप आए पाए सीधा। अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिजल्ट एरे में इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, जो आपका करंट इंडेक्स है +1, तो 3 + 1 4 आपके इस रिजल्ट एरे के अंदर सेव हो जाएगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है। फिर आपका क्या कर दो, पुश कर दो इस 3 को, स्टैक में 3 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट एरे कुछ ऐसा आ जाएगा 1 2 1 4। देख लो भाई, 5 से छोटा कितना है 1, 10 से छोटा है उसके बराबर 2, 4 से छोटा है उसके बराबर 1, 12 से छोटा है उसके बराबर कितने 4। तो ये आपका आउटपुट दे देगा आपको। तो ये थी स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका कोड भी, सोर्स कोड भी मैं आपको कॉपी कर दूंगा, ठीक है। एक बार नहीं आया तो कंटिन्यू एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको एंड में भी क्लियर हो जाएगा। बट इसको 1 या 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।